अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ सुबह की स्किन केयर मॉर्निंग रूटीन से। तो सबसे पहले तो मैंने फेस को वॉश किया था। उसके लिए मैंने फेस वॉश लिया था जो मैं घर पे बनाती हूँ, बेसन, संदल पाउडर और चावलों का आटा। आजकल गर्मियों में मैं ये यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं दूसरा फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, उसका लिंक मैं ऐड कर दूँगी। वो भी बहुत अच्छा आपकी स्किन को ग्लो देता है और स्किन टाइटन करता है आपकी। फेस वॉश करने के बाद जब फेस थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, फिर उस पर टोनर अप्लाई करें। और टोनर में मैं रोज़ वाटर का स्प्रे करती हूँ। आजकल जो मैंने घर में बनाया है रोज़ वाटर मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसको ज़्यादातर फ्रिज में ही रखें, तो इससे जो इसकी लाइफ है वो बढ़ जाती है। टोनर को थोड़ा सा हाथों से थपथपाएं, ये स्किन पे अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। और 4 से 5 मिनट के बाद हम इस पे मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करेंगे। इससे हमारी जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहेगी और रिंकल्स वगैरह हमारी स्किन पे ज़्यादा नहीं आते। मॉइस्चराइज़र जो घर में मैंने बनाया है वो ही यूज़ कर रही हूँ, और आप कोई भी जो आपको सूट करता है वो यूज़ करें। और मैंने जो बनाया है इसका लिंक भी मैं ऐड कर दूँगी। इससे स्किन बहुत ही ग्लो होती है। गर्मियों में ये आपके स्किन को बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। काफ़ी दिनों से मेरी जो स्किन थी वो डल लग रही थी, और जब से मैंने ये मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है मेरी स्किन पे एक ब्राइटनेस भी है, और जो ओपन पोर्स थे मुझे लग रहा है वो काफ़ी हद तक ना इससे श्रिंक हो रहे हैं। एक आप ठंडे पानी का यूज़ करें, जब भी आप फेस को वॉश करते हैं तो ठंडे पानी से यूज़ करें। जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा उतने ही आपके जो रिंकल्स हैं वो ख़त्म होंगे, स्किन टाइट होगी और आपके जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक होंगे। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप लाज़मी स्क्रब करें और अच्छे से एक्सफोलिएट करें स्किन को। जहाँ जहाँ आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स ज़्यादा हैं वहाँ पे आप अच्छे से इसको मसाज करें। और मसाज करने के बाद लाज़मी कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। इससे आपके ब्लैक हेड्स साफ़ हो जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इसके बाद ठंडे पानी का हमेशा गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करें। फेस को वॉश करने के लिए आपके जो ओपन पोर्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। फेस वॉश करने के बाद सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करें, लेकिन मैं इस वक्त नहीं कर रही क्योंकि मैं यहाँ पे मुलट्ठी और एलोवेरा जेल की क्रीम बनाई है जो मैंने वो यूज़ करी हूँ, और ये दोनों ही आपको हीट से प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसीलिए इस वक्त मैंने कोई भी सन ब्लॉक सनस्क्रीन वगैरह यूज़ नहीं की। पर जब मैं सनलाइट में निकलती हूँ, मुझे कहीं धूप में निकलना पड़ जाता है अगर दिन के वक्त, तो फिर मैं लाजमी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। स्किन केयर करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज हम उठे हैं लेट। मेरी बेटी गई हुई थी अपने स्कूल पार्टी में, और मेरे दोनों जो दूसरे बच्चे थे वो आज घर पे थे, तो इसीलिए आज हमने नाश्ता भी लेट किया था और बाहर से ही मंगवा लिया था आज नाश्ता। क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो चुका था, नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने फिर नमाज़ पढ़ ली थी दोपहर की, ज़ोहर का टाइम हो चुका था। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर किचन में चले गए थे, क्योंकि दोपहर का खाना जो बनाना था उसकी तैयारी शुरू करनी थी। और आज हमने आलू के कबाब बनाने थे तो वो जल्दी बन जाने थे, तो इसीलिए मैं रिलैक्स होके ही किचन में आई थी। सबसे पहले तो मैंने आटा गूंद लिया था, जो सबसे मुश्किल तरीन काम है मेरे लिए। वो गूंदने के बाद मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, और साथ में चाय बना ली थी, क्योंकि आज मैंने नाश्ते में चाय नहीं पी थी, वो मैंने अभी पीनी थी। चाय का पानी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, और जब तक मेरी चाय बन रही थी बाकी के जो दूसरे काम थे मैंने वो साथ साथ निपटा लिए थे। कुछ बर्तन खाली करने थे, किचन साफ़ करना था, वो मैंने कर लिया था, क्योंकि दोपहर में तो अभी किसी ने खाना नहीं खाना था। हम लोगों ने नाश्ता लेट किया था, और जब मेरी बेटी ने आना था उसने भी आके नाश्ते नहीं खाने थे, तो इसलिए मैंने सोचा था आज दोपहर में कोई काम नहीं है करने वाला, तो जब तक मेरी थोड़ी बहुत स्टिचिंग हो जाती है वो मैं कर लेती हूँ। तो चाय मैंने बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में पी थी, और चाय बिल्कुल आराम से पीने के बाद फिर मैं बैठ गई थी आराम से स्टिचिंग करने के लिए। कुछ कपड़े मैंने काट के रखे हुए थे, तो बस उनकी अब स्टिचिंग करनी थी। अभी तो मैंने गला ही बनाया था, और थोड़ी बहुत मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन साथ-साथ मेरा जो दूसरा काम था वो हो रहा था, तो इसलिए मेरा जो टाइम है वो ज़्यादा ज़ाया ही हो रहा था, और पूरा मेरा आज ये जो सूट है स्टिच नहीं हो पाया था।
ज़रूरी नहीं है कि हमने जो एक चीज़ शुरू की है हम उसको ख़त्म करके ही दम लें। कभी कभी आराम से करने में, रिलैक्स होकर करने में भी मज़ा आता है। अगर आप ज़बरदस्ती एक चीज़ को करेंगे तो फिर वो आपको बोझ लगेगी और आपका जो काम है वो ख़राब ही होगा। मेरे साथ अक्सर यही होता है, जब मेरा या तो टाइम नहीं लग रहा होता या मेरे पास वक्त नहीं होता काम करने का, तो फिर मेरा काम जब मैं ख़त्म करना चाह रही होती हूँ वो अक्सर ही ख़राब हो जाता है और उसको ख़त्म होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए जब मुझे एक बार फ़ील हो कि ये अब काम मेरे से सही नहीं होगा या मेरे पास अभी टाइम नहीं है या मैं जल्दी करना चाह रही हूँ, तो इसका मतलब है अब मुझे इसे नहीं करना, क्योंकि मेरे से फिर वो हमेशा ख़राब ही होता है। तो मैं इसको वहीं पे ही छोड़ देती हूँ और उसके बाद कोई और दूसरा काम कर लेती हूँ ताकि मुझे आसानी रहे और मेरा काम जो है ख़राब ना हो और बढ़े ना। जो चीज़ आप शौक़ से करते हैं उसको सिर्फ शौक़ से ही करें, मजबूरी के तहत ना करें। तो इसीलिए मेरा जो स्टिचिंग है वो शौक़ है, और जब मुझे लग रहा होता है ये मेरे लिए मजबूरी बन रही है या मेरे लिए अज़ाब बन रहा है, तो मैं उसको वहीं पे ही रोक देती हूँ। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मजबूरी के तहत करते हैं तो फिर वो आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती। आप सिर्फ एक अपनी रूटीन निभा रहे होते हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे होते हैं। जो चीज़ आप शौक़ से करते हैं वो आपको अच्छा रिज़ल्ट भी देती है और आपको दिली सुकून भी देती है। तो मैंने फिर अपनी स्टिचिंग को स्टॉप कर दिया था और मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आलू मेरे बॉयल हो चुके थे। इनको फिर मैंने ग्रेट कर लिया था और मैंने जो आलू की पीठी बनानी थी आज वो बना रही थी। उसमें मैंने प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया था। स्पाइसेस में मैंने नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना कुटा धनिया और ज़ीरा पाउडर और उसके अलावा चिकन पाउडर मिक्स कर दिया था। और साथ में मैंने अनारदाना को अच्छे से कूट के उसका पेस्ट बना लिया था, या पाउडर था तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। मेरे पास इस वक्त पाउडर नहीं था तो मैंने सिर्फ अनारदाना अच्छे से कूट लिया था और इसको इसमें शामिल कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। खाना तो हमने शाम में ही खाना था, लेकिन मैंने सबको मिक्स करके अच्छे से और इसकी जो कबाब थे बना के रख लिए थे। कुछ के मैंने कबाब बना लिए थे और कुछ मैंने वैसे ही रख दी थी ताकि हम लोग शाम में इसकी आलू वाली रोटियां बना लें, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे हम लोग ज़्यादातर आलू वाली रोटियां शौक़ से खाते हैं। इसके बाद मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ कर लिया था और जो बर्तन सारे थे उनको वॉश करके अच्छे से रख दिया था। और अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था तो मैंने सोचा था मैं अपनी एक शर्ट स्टिच कर लेती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल होनी थी। उसमें मैंने कोई लैस कुछ भी नहीं लगाना था और रात को सोने के लिए मैंने वो शर्ट स्टिच करनी थी। तो पीस मेरे पास काफ़ी देर से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा था इसको आज मैं काट के स्टिच कर ही लेती हूँ। बिल्कुल ही सिंपल शर्ट थी तो इसीलिए जल्दी ही स्टिच हो चुकी थी। तो जब ये मैंने स्टिच कर ली थी उसके बाद फिर बच्चों को भूख लग गई थी, क्योंकि मगरिब की अज़ान हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा था वैसे इसको स्टिच करके ही उठूँगी, तो बच्चे कहते नहीं अभी हमें भूख नहीं है। तो मेरे स्टिच करते हुए उनको भूख लग गई थी तो फिर मैंने किचन में आ गई थी और सबसे पहले तो मैंने रोटियां बना के रख ली थी और साथ साथ फिर मैंने आलू के जो कबाब थे उनको तलना शुरू कर लिया था। बच्चों को भूख लगी थी, जो जो आ रहा था फिर मैं उसको देती जा रही थी और साथ साथ ये मैं अपने जो किचन के काम हैं साथ साथ बर्तन वो समेट रही थी, क्योंकि जितने मर्जी आप किचन के बर्तन जो हैं समेट लो, धोते जाओ, वो फिर भी आपको लाजमी सिंक जो है भरा हुआ ही मिलेगा। हमारे घर तो अक्सर ऐसा ही होता है, जब आप इधर से किचन साफ करके बाहर निकलो तो फिर हमारे किचन में इतने ज़्यादा बर्तन जो हैं वो जमा हो जाते हैं धोने वाले। ये मेरे ख्याल हर घर की ही कहानी है, हर घर में ऐसा ही होता है। जितने मर्जी बर्तन आप धोते जाओगे बर्तन में बरकत आती जाएगी और जो आपका सिंक है वो भरा ही रहेगा। बर्तन मेरे धुल चुके थे और उसके बाद फिर मैंने साथ चाय ही रख दी थी और साथ साथ जो शेल्फ थी तफसीली उसकी सफाई करनी थी, साथ में वो कर रही थी। और साफ़ करते करते ही मेरा जो चाय है वो बन चुकी थी और बच्चे भी खाना खा के फ्री हो गए थे। तो किचन मेरा काफ़ी हद तक सिमट चुका था, तो मैं सिर्फ चाय अपनी डाल के मैंने एक साइड पर रख दी थी। पहले तो मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद फिर मैंने सोने के लिए जो कपड़े थे वो चेंज कर लिए थे और फिर मैं आराम से रिलैक्स होकर चाय पीने के लिए बैठी थी, क्योंकि रिलैक्स होकर चाय पीने का ही अपना मज़ा है।
अगर आप रिलैक्स होकर चाय नहीं पिए तो इसका मतलब आप चाय बिल्कुल भी ना पिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मज़ा तभी आता है जब आप बिल्कुल काम से फ्री हों और रिलैक्स हों तो फिर आप चाय पिए। इसलिए मैंने सारा अपना जो काम है वो पहले ख़त्म कर लिया था। दूध मैंने बच्चों को देना था, पहले मैंने फिर उनको वो दूध बना दिया था, उनको दे दिया था। और उसके बाद मैंने दूध ठंडा होने के लिए रखना था, वो रख दिया था, उसका पानी चेंज करना था, ताकि मैं अपना जो काम है वो ख़त्म करके बैठूं और मुझे दोबारा उठना ना पड़े। इन कामों से फ्री होकर फिर मैंने चाय पीने बैठ गई थी और यूँ मेरा जो दिन है वो ख़त्म हुआ था। मेरी जो मसरूफ़ियत है अपने ख़िताम पर पहुँची थी। आपको मसरूफ़ियत पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।